जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी में। तो आज हम बिहार बोर्ड 10वीं के द्वारा जितने भी स्टूडेंट 10th की परीक्षा 2027 में देने वाले उन सभी स्टूडेंट को लिए साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं, जो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी पूछा गया जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत हो जाएगा, यानी लीवर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधों में जो भोजन बनता है वो पत्तियां में बनता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा गया है? तो ये ऑक्सीकरण। इसका ऑप्शन बी राइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम है जो विद्युत से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरे पौधा का हरा रंग आपको क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ओम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा चालक जो विद्युत का होता है वो चांदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का संवहन आपको जाइलम द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? यानी पूछा गया चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पूछा गया तो इसका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जीवन की मूल इकाई क्या कहलाता है? यानी जीवन की मूल इकाई को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है। इसका रासायनिक सूत्र
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ANOH। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछती तो वो होता है स्टेपिस, जो कि कान में होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 5H2O, यानी ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका है, यानी ओवेरी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु इनमें से आपका क्रोमिनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन वी राइट आंसर हो जाएगा। पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो पेट में जो HCl अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है? यानी प्रकाश का वेग पूछा गया है, तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन किस जल में अधिक प्रभावी होता है? तो ये मृदा जल में अधिक साबुन होता है जो प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस पूछी गई है तो हाइड्रोजन इनमें से सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या आपको 46 होती है। यही जोड़ा पूछता तो 23 जोड़ा हो जाता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछा गया है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक आपको हो जाएगा जूल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, श्वसन के समय मनुष्य में कौन सा गैस ग्रहण करता है? तो श्वसन करता है मनुष्य तो उसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हो जाएगा आंसर बी इसका हीरा हो जाएगा, सबसे ठोस पदार्थ है। इंसुलिन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? यानी इंसुलिन पूछा गया किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत O3 गैस से बना होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से पूछा गया है तो पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, ये पूछा गया है। तो H2O होता है, यानी ऑप्शन वी हो जाएगा, यानी जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो धन से ऋण की ओर, यानी धन से ऋण की ओर माना जाता है, यानी धनायन से ऋणायन की ओर माना जाता है, प्लस से माइनस की ओर माना जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो ये आपको बाईं ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है। तो जल का सामान्य क्वथनांक आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है ये द्विखंडन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में, यानी इसका क्या होता है, चलती है, न चलती है, तेज चलती है, धीमी चलती है, यानी ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। तो केंद्रक होता है, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कठोर जल का मुख्य कारण क्या होता है। कठोर जल का मुख्य कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में लवक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम साइंस के मोस्ट 60 क्वेश्चन VVI करवाएं, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो ये 60 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और ऐसे ही मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस क्लास से संबंधित PDF देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।